ॐ सदसस्पतिमद्भुतं प्रियम् इन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं स्वाहा। ॐ आर्यों आर्याओं नमस्ते। जीव मात्र की संसार यात्रा में आजीविका, परिवार व स्वयं की सिद्धि के लिए संघर्ष है। यह संघर्ष हमारी सामान्य दिनचर्या से लेकर हमारे जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष, जिसके लिए हम इस संसार में आए, उत्पन्न हुए, उस मोक्ष को भी, उसकी सिद्धि की साधना को भी यह जीवन संघर्ष प्रभावित करता है। हम इस जीवन संघर्ष के कारण कब धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म के मार्ग पर आ गए, इसका हमें पता ही नहीं चल पाता है। इस यथार्थ को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमें कुछ सर्वोत्कृष्ट परंपराएं दी हैं। ये परंपराएं हमें हमारे पुण्य पूर्वजों के साथ और उनके शुभ कर्मों से जोड़ती हैं। केवल जोड़ती ही नहीं है, अपितु उन पर गर्व करने का अवसर भी हमें प्रदान करती हैं। किंतु दीर्घ काल में ये परंपराएं टूटती हैं, बदलती हैं, विकृत हो जाती हैं। इनके विकृत हो जाने पर यह संस्कृति रूपी गाड़ी के धुरे में टकरा करके उसकी गति को रोक देती है, प्रभावित कर देती है, धीमा कर देती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, साझा कर्तव्य है कि हम इन परंपराओं को स्वस्थ रखें, क्योंकि इन परंपराओं का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं सर्वोत्कृष्ट परंपराओं में से एक परंपरा है श्रावणी उपाकर्म। उपाकर्म वह कहता है जिसके लिए व जिस उद्देश्य से हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और वह उद्देश्य है वेदाध्ययन। वेदाध्ययन का उद्देश्य सनातन सिद्धांतों का जानना, जिससे हम उन्हें जीवन में लागू करके स्वयं को और अन्यों को भी दुखों से बचाकर सुखों से पूरित कर सके। आर्यों आर्याओं यज्ञोपवीत और वेदों के अध्ययन का परस्पर प्रगाढ़ संबंध है। यज्ञोपवीत के बिना वेद के अध्ययन की अनुमति ही नहीं है, और वेदाध्ययन के बिना यज्ञोपवीत को पहनने का या वेद के सिद्धांतों को जाने बिना यज्ञोपवीत को धारण करने का कोई औचित्य ही नहीं। अर्थात दोनों परस्पर संबद्ध है, और इसे इतना ऋषियों ने संबद्ध किया है कि संध्या को ऋषियों ने प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक माना है। किसी भी धार्मिक मनुष्य को संध्या में छूट नहीं। सन्यासियों को यज्ञ में छूट हो जाती है, लेकिन संध्या में उन्हें भी छूट नहीं है। ऋषि इस संबंध में अत्यंत कठोर रहे हैं। लेकिन यहां एक बात स्मरणीय है कि संध्या में उन्हें छूट नहीं है, लेकिन संध्या बिना यज्ञोपवीत के नहीं हो सकती। अर्थात संध्या की अनुमति भी यज्ञोपवीत के बिना नहीं है। इसलिए इस यज्ञोपवीत का धारण करना हम सबके लिए अनिवार्य है। संध्या इतनी आवश्यक है कि संध्या नहीं करने वालों को ऋषि व्यवहार के योग्य भी नहीं मानते हैं। उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, और संध्या बिना यज्ञोपवीत के हो ही नहीं सकती। अतः हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम यज्ञोपवीत धारण करें और अपनी परंपराओं का पालन करें। वास्तव में संध्या इसलिए बिना यज्ञोपवीत के नहीं हो सकती क्योंकि संध्या भी स्वाध्याय ही है, वह भी वेद के सिद्धांतों के धारणार्थ ही है। अतः प्रत्येक यज्ञोपवीति अर्थात आर्य को
वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन, स्वाध्याय व उन पर विचार कर उन्हें अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। इस काल में जब परंपरागत रूप से वेदाध्ययन की परंपरा कुछ ही कुलों तक सीमित रह गई है, जिसे विस्तृत करने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास होते रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन बृहत्तर समाज के उन सब लोगों का क्या जो उस परंपरा से पढ़ ही नहीं सके। निश्चित रूप से उन्हें ऋषियों के लिखे वेदानुकूल शास्त्र, जिनसे आर्य सिद्धांत स्पष्ट हो सकें, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्याभिविनय आदि ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों का आदेश है स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत कर। स्वाध्याय इतना आवश्यक है कि उसमें प्रमाद किया ही नहीं जा सकता, करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः, ऐसा योग दर्शनकार कहते हैं। अर्थात स्वाध्याय से जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वह हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। अर्थात उसे स्वाध्याय हमारे समक्ष प्रकट कर देता है ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें। जिसके समक्ष लक्ष्य प्रकट है वह उसे प्राप्त कर सकता है, जिसके समक्ष लक्ष्य ही नहीं है वह कैसे प्राप्त कर सकता है। स्वाध्याय किस प्रकार से लाभ करता है, इसकी व्याख्या करते हुए योग दर्शन के भाष्यकार ऋषि व्यास कहते हैं कि स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय और योग रूपी संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने का तात्पर्य हम उसे जान सकते हैं, अर्थात स्वाध्याय से उसे जाना जा सकता है। अतः स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो परम उद्देश्य है वह भी स्वाध्याय से ही जाना जा सकता है, इसलिए करना ही चाहिए। ऋषिदयानंद का तो स्पष्ट कहना है, ऋषिदयानंद का तो स्पष्ट कहना है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। स्मरण रहे, धर्म और अधर्म के बीच कुछ नहीं होता है। या तो हम धर्म का पालन कर रहे होते हैं, और जब हम धर्म का पालन नहीं कर रहे होते हैं तो हम अधर्म का व्यवहार कर रहे होते हैं, अर्थात हम अधर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि इन दोनों के मध्य में और कोई बीच में कुछ है नहीं, या तो धर्म या तो अधर्म। याद रहे, स्वाध्याय धर्म है और अनध्याय अधर्म। स्वाध्याय लक्ष्य दिखाता है और अनध्याय लक्ष्य भटकाता है। स्वाध्याय परमात्मा के निकट करता है और अनध्याय परमात्मा से दूर करता है। अतः स्वाध्याय की आदत, इसे व्यसन बना लेना चाहिए, इसको अपने भीतर पक्का कर लेना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे समझ सकते हो कि जो परंपराएं हमें हमारे पूर्वजों पर गर्व करने का समय देती हैं, गर्व करने का अवसर प्रदान करती हैं, उन परंपराओं को भी हम तभी ठीक रख सकते हैं यदि हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय नहीं करते हैं तो वो परंपराएं धूमिल हो जाती हैं और अंध परंपराएं चला करती हैं। सांख्य दर्शनकार ठीक कहते हैं, उपदेश्यो उपदेष्टित्वा तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। सत्य नहीं जान सकते हैं, सत्योपदेष्टाओं के अभाव में या स्वाध्याय के अभाव में जब हम सत्य को जान नहीं पाते हैं तो सत्य के नहीं जानने से अंध परंपराएं चला करती हैं। अंध परंपराएं पूर्वजों की परंपराएं नहीं हैं। अंध परंपराएं तो अविद्या की परंपराएं हैं
और उनसे बचना है तो स्वाध्याय आवश्यक है। आर्यों, ये पर्व स्वाध्याय का पर्व है। ये पर्व इस बात के लिए है कि हम यहां से स्वाध्याय को आरंभ कर सकें। जीवन संघर्ष हमें दूर धकेल देता है हमारे लक्ष्य से, हमारे उद्देश्य से। ये जो जीवन का चक्र है, जीवन संघर्ष का चक्र है, ये हमें भटका देता है, परांगमुख कर देता है। इसके स्थान पर एक ऐसा चक्र चलाया जाए जो हमें सावधानी पूर्वक, निश्चित रूप से हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सके। और वह चक्र हम सब चला सकते हैं, हम आर्य ही चला सकते हैं। वह चक्र है कि एक आर्य संध्या करे, स्वाध्याय करे। ये संध्या, स्वाध्याय और यज्ञोपवीत से संरक्षित जो आर्य है, वह आर्य पुनः अन्यों को आर्य बनावे। अन्य बने हुए आर्य पुनः संध्या, स्वाध्याय और यज्ञोपवीत से युक्त हों और ये चक्र चलता रहे। आर्य, संध्या, स्वाध्याय, यज्ञोपवीत, पुनः आर्य, पुनः संध्या, पुनः स्वाध्याय, पुनः संरक्षण। ये चक्र चलता है। वास्तव में संसार का चक्र है। चक्र जब चलता है तो वो एक वायु पैदा करता है और वो वायु उस चक्र में जो भी आते हैं उन्हें अपने साथ घुमा लेती है। तो या तो हम संसार में अन्यों के चलाए हुए, अविद्या के चलाए हुए चक्रों में घूमते रहें, और या तो हम विद्या का चक्र चलाएं, या तो हम आर्य का, संध्या का, स्वाध्याय का, यज्ञोपवीत का चक्र चलाएं, संरक्षित हो जाएं, अपने चक्र में घूमें, विद्या के चक्र में घूमें, आर्यों के चक्र में घूमें, अपनी संस्कृति के चक्र में हम घूमें। अन्यथा तो अविद्या में पड़े रहेंगे। और ये पर्व हमें इसी के लिए अवसर प्रदान करता है। यहां से हम संकल्प लें। प्रति वर्ष हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जो वर्ष भर में संकल्प में थोड़ा ढील आ गई हो, कहीं आलस्य के कारण से, कहीं प्रमाद के कारण से कुछ ढीला हो गया हो, तो उस सबको दूर करके हम दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाएं कि हम संध्या, स्वाध्याय, यज्ञोपवीत इससे हटेंगे नहीं, इससे डिगेंगे नहीं। ये इस समय कोरोना काल है, लेकिन इस कोरोना काल में भी भले ही हम भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए भी बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक अपने इस श्रावणी पर्व को मनाइए। अपने घरों में विधि विधान से यज्ञ कीजिए। इस प्रकार से उस विधि विधान को करना है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तैयारी करें, फिर संध्या करें। संध्या के पश्चात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र बोलें, संकल्प पाठ करें। संकल्प पाठ करके फिर आचमन और अंग स्पर्श करें। आचमन और अंग स्पर्श करने के पश्चात नवीन यज्ञोपवीत को अपने अंगुष्ठ और कनिष्ठ उंगली में डाल करके दोनों हाथों को इस प्रकार से खींच करके और यज्ञोपवीत का मंत्र, जो वैदिक उपासना जो हम सत्रों के समय देते हैं, वो जो छोटी सी पुस्तक है उसमें भी वह मंत्र है जिससे आप यज्ञ आदि करते हैं, उसी से उस मंत्र को बोलिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा यज्ञोपवीतेनोपनायामि। इसका पाठ कीजिए और नवीन यज्ञोपवीत को धारण कर लीजिए। नवीन यज्ञोपवीत धारण करके पुराना यज्ञोपवीत
निकालकर अलग रख दें। पश्चात दैनिक यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ करने के उपरांत पाक्षिक यज्ञ करें। पूर्णिमा की आहुतियां दें। पूर्णिमा की आहुतियां देकर पूर्णाहुति करें। फिर यज्ञ गीत, जिसे हम यज्ञ प्रार्थना के नाम से जानते हैं, वह बोलें। और इसके पश्चात आर्य समाज के नियम, उनका पाठ करें। संगठन सूक्त का पाठ करें। स्वल्प समय के लिए स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के पश्चात शांति पाठ करें, जय घोष करें। धन्यवाद। नमस्ते जी।